देखिए पैर छू के सबसे आशीर्वाद भी ले रही हैं। बहुत खुश हुई मम्मी, मैं कलेक्टर बन गई हूँ। अब मुझे मेरा पैर छू के मेरे से आशीर्वाद दी। बहुत लकी हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ। बचपन से इसका पढ़ाई अच्छा था, शुरू से बचपन से ये गॉड गिफ्ट था इसका पढ़ने में। अपने खुद से पढ़ती, इसको किसी टीचर के किसी की जरूरत नहीं पड़ी। आपका मीडियम हिंदी था या इंग्लिश? इंग्लिश था। इंग्लिश। सोची थी कि बिटिया जो है डीएम बन जाएगी, कलेक्टर बन जाएगी। हाँ, लेकिन इतने ऊंचे हाई रैंक पे आएगी ये उम्मीद नहीं किया था मैंने। अभी हमारे साथ गरिमा लोहिया हैं जो देश की सबसे कठिन परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त की हैं और बिहार को गौरवान्वित कर रही हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप। अच्छा, एक बात बताइए, आमतौर पर सबकी जर्नी को देखा जाता है तो लोग बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जाते हैं और दिल्ली में जाकर 10 बाई 10 के कमरे में तैयारी करते हैं, लेकिन आप अपने घर से तैयारी करके देश में दूसरा स्थान प्राप्त किए। क्या जी, बहुत लकी हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत खुशी की बात है ये। अच्छा, मतलब किस तरीके से तैयारी कर रही थी और किसका सबसे ज्यादा योगदान रहा आपकी तैयारी? घर पर ही तैयारी की, बहुत फ्रेंड्स, फैमिली, मेंटोर, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। इस परीक्षा में मतलब हर दिन एक नई चुनौती होती है और हर दूसरे दिन लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, हमें छोड़ देना चाहिए, क्विट कर देना चाहिए। तो आपके साथ भी इस तरीके से हो रहा था? जी, ये तो सब एस्पिरेंट को लगता है हमेशा। किस तरीके से इसको टैकल कर रही थी? 2-3 दिन अपने आप को थोड़ा डाइवर्ट करो, बाहर घूम लो, घर पे बात करो, फ्रेंड से बात करो, लेकिन उसके बाद फिर अपने आप को मोटिवेट करो कि नहीं, अगर ये गोल डिसाइड किया है तो पढ़ना तो है। 4 दिन बाद परीक्षा है, प्री का एग्जाम है, तो जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उनके बारे में क्या कुछ उनको टिप्स देना चाहेंगे? अभी प्री के लिए ऑल द बेस्ट। अभी टाइम यही है कि आप कोई भी नए टेस्ट ना दे, कोई नया मटेरियल ना पढ़े, अपने 2 आवर्स जो एग्जाम के होते हैं उसको फुल कंसंट्रेशन के साथ दें और सीसेट पर भी इक्वली फोकस करें। नहीं, सीसेट को लोग हल्के में ले लेते हैं और गलती कर जाते हैं, तो सीसेट को अभी 4-5 दिनों में कैसे लोग तैयारी करें? सीसेट पे यही कि आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं सीसेट के लिए उतनी अच्छी बात है। और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उसके लिए स्पेशली आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस को देखें। एग्जाम के दौरान लोगों में तनाव आ जाता है और कहीं ना कहीं जाके हड़बड़ी में जो है डी का सी लगा देते हैं, सी का डी लगा देते हैं, तो उसको कैसे वो लोग टैकल करें? क्या कहेंगे आप? एग्जाम में आप 1 या 2 मार्क्स से रह जाते हैं तो OMR पे गलती करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो बहुत ध्यान से भरना है। इसके लिए आप चाहे तो 2-3 दिन पहले एक मॉक दे सकते हैं और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, OMR पर फिल करके देखकर कि आपसे वो गलती ना हो। अच्छा, घर से बैठ के कैसे आप रणनीति बनाई और पूरी तरीके से मतलब ऑल इंडिया में जो है दूसरा स्थान प्राप्त की है? मैंने भी बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोस देखी और उससे फिर मिल करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और उसके बाद मैंने आपका मोटिवेशन कौन रहा इस पूरे परीक्षा के दौरान? क्योंकि हम एक दूसरे को देखते हैं कि ये IAS ऑफिसर अच्छा कर रहा है और उसे मोटिवेट होकर तैयारी करते हैं ताकि हर दिन अपने आप को मोटिवेट भी रखना है, तो आपका मोटिवेशन कौन जी, रहा? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सर्विस में हैं, जो सीनियर्स हैं, मैं उन सबको देखती हूँ, उन सबसे बहुत मोटिवेट होती थी। किसी एक का नाम? बहुत सारे लोग हैं, किसी एक का नाम तो नहीं। अच्छा, आप अपने सफलता का श्रेय अपनी माता जी को दे रही थी, तो मतलब कितना माँ का कितना योगदान? तो वैसे हर बेटे को या बेटी को आगे बढ़ाने में माँ का बहुत योगदान रहता है, लेकिन आपकी इस तैयारी में माँ की कितनी भूमिका रही? बहुत ज़्यादा योगदान रहा है हमेशा से। उन्होंने मुझे हमेशा विश्वास दिलाया कि मैं ये कर सकती हूँ, हमेशा मोटिवेट किया है और बहुत अच्छा रहा है। चलिए, लास्ट में उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी तैयारी करके 4 दिन बाद एग्जाम देने जा रहे हैं? ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना है और नर्वसनेस करने से सिर्फ और सिर्फ आपका एग्ज़ाम खराब होता है, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, आपने जितना पढ़ा है उतना सफिशिएंट है। तो मतलब ये मान लेना चाहिए कि यूपीएससी में आज भी ये मतलब जो धारणा है कि 10 बाई 10 के कमरे में नहीं रहना है, जो विद्यार्थी पंच लक्षणम की बात की जाती है कि गृह त्यागी आता है कि घर को छोड़ देना चाहिए, लेकिन आप घर रहकर ही तैयारी की। और ये भी कहा जाता है कि यूपीएससी बिना कोचिंग के नहीं होता, क्योंकि देश की सबसे कठिन परीक्षा है और जब इसका परिणाम आता है तो लोग जो है टुकटुकी लगा के देखते हैं कि मतलब टॉपर क्या कुछ कह रहे हैं और उनको फॉलो भी करने का प्रयास करते हैं। तो जो ट्यूशन को लेके जो है, कोचिंग को लेके जो धारणा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, सब बच्चों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपने वीकनेस होते हैं, तो कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है कि कोचिंग लेना चाहिए या नहीं। आप अपने हिसाब से चूज़ करिए, आप जिस स्टेज में वीक है आप सिर्फ उस स्टेज के लिए कोचिंग ले सकते हैं। आप इस तरीके से अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर का कितना कुछ इंपॉर्टेंस रहा आपकी तैयारी में? क्योंकि जो है प्री से लेके मेंस तक और इंटरव्यू तक न्यूज़पेपर एक कोर एरिया होता है यूपीएससी जो तैयारी करता है, तो कितना कुछ योगदान रहा उसका? न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में तैयारी करने से पहले भी न्यूज़पेपर से ही आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मिलती है और लास्ट तक न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपका मीडियम हिंदी था या इंग्लिश? इंग्लिश था। इंग्लिश था। इंटरव्यू में क्या कुछ, क्योंकि लास्ट स्टेज होता है, प्री मेंस के बाद इंटरव्यू आता है, तो इंटरव्यू में क्या कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था? कुछ ऐसा, कुछ हंसी, अक्सर देखा जाता है वीडियो में कुछ हंसी मजाक वाला क्वेश्चन होता है, कुछ ऐसा फंसाऊ क्वेश्चन रहता है, तो आपसे किस प्रकार का क्वेश्चन था? जी, वैसे बहुत ही अच्छा कॉर्डियल बोर्ड था, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था और बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे रशिया यूक्रेन वॉर से संबंधित। यूक्रेन से पूछा गया था? बिहार के बारे में कुछ? जी, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, आप अपने बक्सर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ बताइए, ये
सारे क्वेश्चन आपका तो कौन सा क्वार्टर प्रेफर बिहार मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस। बिहार, और प्रेफरेंस आपका आईएएस होगा? जी जी। आईएएस बनने के बाद आप क्या कुछ करना चाहेंगी, किस दिशा में कार्य करना चाहेंगी? मैं एजुकेशन के फील्ड में और विमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में काम करना चाहूँगी। अच्छा, एजुकेशन में मतलब कैसे, मतलब सरकारी स्कूलों को जो है दुरुस्त करना है? जी 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 ज़रूर। तो चलिए, आज हमारे साथ थी गरिमा लोहिया, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और इनका कहना है कि बिना कोचिंग के जो है आप पास कर सकते हैं, यकीनन दूसरा रैंक भी ला सकते हैं, और देश की सबसे कठिन परीक्षा जिसके बारे में ये धारणा है 10 बाई 10 के कमरे में जाके आप रहिए, बड़े बड़े महंगे कोचिंग संस्थानों में जाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनका कहना है कि नहीं, इस तरीके से नहीं होता है, घर से भी रहकर आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, आपका मजबूत इरादा है, कुछ कर गुजरने का आपका हौसला है, तो इस तरीके से आप भी टॉपर बन सकते हैं। देखिए, तमाम लोग इन्हें सम्मानित कर रहे हैं, इनके घर पे हैं, और देखिए पैर छू के सबसे आशीर्वाद भी ले रही हैं। और निश्चित रूप से ये हमारा संस्कार है, और संस्कार से आज बिहार का नाम रोशन कर रही हैं, बिहार को गौरवान्वित कर रही हैं। कैसा लग रहा है अभी आपके शहर की, आपके यहाँ की लड़की टॉप की है? बहुत अच्छा, गौरवान्वित महसूस सारा बक्सर क्या पूरा भारत कर रहा है इस लड़की पे। अच्छा, अक्सर एक चीज़ देखा जाता है, लोग बेटियों को पढ़ाने से हिचकते हैं, कहते हैं बेटी है तो वो घर पे मतलब 20-21 साल की उम्र में शादी कर देते हैं और पढ़ाना नहीं चाहते हैं। हाँ, तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगी? ठीक है जी, आप देख ही सकते हैं कि आजकल बेटियां बहुत अच्छा कर रही है, तो आप हमेशा अपनी बेटी को किसी से कम नहीं समझे, और उनको तो और इंकरेज करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। तो बेटियों को तो बहुत आगे बढ़ाना चाहिए, बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, और निश्चित रूप से हर दिशा में, हर फील्ड में बेटियां आगे बढ़ रही हैं। माता जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा माता जी, आपसे एक सवाल करेंगे। आपकी बिटिया जो है आज जो है देश की सबसे कठिन परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त की है, और कहीं ना कहीं सफलता का श्रेय आपको दे रही है, कह रही है कि हमारी माँ, इस सफलता का पूरा क्रेडिट हमारी माँ को जाता है। क्या कुछ कहेंगे आप? बस बच्चे पढ़ते थे, बस बच्चे के साथ साथ मैं रहती थी, जिससे लगता था कि हाँ, अकेलापन नहीं लगता था कि मम्मी मेरे साथ बैठी है, तो मुझे लोगों से मनोबल बढ़ता था इससे। हर दिन एक चुनौती होता है इस परीक्षा में कि अब नहीं हो पाएगा, बच्चे हिम्मत हौसला हार जाते हैं। तमाम इनके भी टाइम पे रहा होगा इस तरीके का, तो कैसे अपनी बिटिया को संभालती थी कि नहीं बेटी आपको करना है, पढ़ना है, किस तरीके से? बस यही मेरा था कि बच्चे आगे बढ़ते जाओ, पीछे नहीं देखना है, पीछे का जो आगे रास्ता बहुत कठिन है उसको तय करते आगे बढ़ते ही जाना है। तो चलिए, जो और भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, जो 2-4 दिन बाद जिनका एग्जाम है, वो माँ आज संदेश दे रही हैं कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बस कंटिन्यूअस करते जाना, रास्ता बनाते जाओ, आगे की ओर निकलते जाओ। तो जो है मतलब कोशिश करने पे हल जरूर निकलेगा। इस रिजल्ट आया था तो आपको सबसे पहले आपको ही बताई होंगी। हाँ, क्या बताई? मैं ये बैठी थी दोनों, तो बोले मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया क्या, तो मैं देखो तो इसको लगा कि और किसी गरिमा लोही है, तो फिर विश्वास ही नहीं, इतना रैंक ये भी नहीं सोची थी इतना आ जाएगा। उस समय तो इसको फिर 2-3 लोग से फ़ोन आने लगा, तो हम लोग को महसूस हुआ कि नहीं, सच में तुम्हारा निकल गया है। अच्छा, आप सोची थी कि बिटिया जो है डीएम बन जाएगी, कलेक्टर बन जाएगी? हाँ, लेकिन इतने ऊंचे हाई रैंक पे आई, ये उम्मीद नहीं किया था मैंने। ये उम्मीद नहीं था। हाँ, और निश्चित रूप से ये उम्मीद था। अच्छा, चूंकि इनकी कहानी पर गौर करें तो इनकी कहानी कुछ अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि ये कोचिंग संस्थान में नहीं गई, किसी भी कोचिंग संस्थान में नहीं गई। लोग तो मतलब 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए जो है इकट्ठा करते हैं और बिटिया को भेजते हैं मुखर्जी नगर, बिटिया को भेजते हैं करोल बाग कि जाओ बेटा वहाँ तैयारी करो, वाजीराम में ज्वाइन करो, ध्येय आईएएस में ज्वाइन करो, दृष्टि आईएएस में ज्वाइन करो। तो आपके मन में ये नहीं आया कि हमारी बिटिया सेल्फ स्टडी कर रही है, कहीं नहीं होगा, अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, 3-4 अटेम्प्ट बीत जाएगा? नहीं, मुझे अपने इस पे विश्वास था, ये घर को भी संभाली है, मुझे भी संभालती है, अपने छोटे भाई को भी संभालती है। घर परिवार में और कौन कौन है? बस हमारी दो लड़की, एक इससे बड़ी, उसकी शादी हो चुकी है, एक से छोटा भाई है, ये 2nd नंबर पे है, अब मैं इसकी मदर हूँ। पिताजी नहीं, वो 2015 में एक्सपायर कर गए थे। 2015 में एक्सपायर कर गए। तो चलिए, इस तरीके की इनकी जो है माँ का काफ़ी सहयोग रहा, माँ के सहयोग से ही बेटा चाहे बेटी हो सफलता का एक नया इतिहास रचता है। निश्चित रूप से इनकी भी बिटिया वो इतिहास रची है जिसे आप लोग देख रहे हैं। पूरे देश में इनकी सराहना हो रही है, की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि माँ ने अपनी बिटिया का मनोबल दिया, माँ ने अपनी बिटिया को वो हौसला प्रदान किया, जिसके कारण बिटिया आज देश की सबसे कठिन परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त की है। डायरेक्ट आके बोली कि जो है अब हम कलेक्टर बन जाएंगे, मम्मी हम कलेक्टर बन जाएंगे। ये तो बोल मम्मी कि क्या मेरे सही है ना, उसको विश्वास ही नहीं हुआ। बोला जब फिर बहुत खुश हुई, मम्मी मैं कलेक्टर बन गई हूँ, और मुझे मेरा पैर छू के मेरे से आशीर्वाद दी, सभी अपने बड़े को, अपने पापा से आशीर्वाद दी। अच्छा, पढ़ने में शुरू से कैसी थी, चूंकि इनका एकेडमिक कैसा रहा? शुरू से, बचपन से इसका पढ़ाई अच्छा था, शुरू से, बचपन से ये गॉड गिफ्ट था इसका पढ़ने में, अपने खुद से पढ़ती, इसको किसी टीचर के किसी की जरूरत नहीं पड़ी, ये खुद से बैठे बैठे अपना सॉल्यूशन खुद करती थी पढ़ने में। पिता का सहारा उठने के बाद से तो कहीं ना कहीं मन में लगा होगा कि कैसे अब हम घर परिवार को संभालेंगे, एक बिटिया को कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि एक बहुत जिम्मेदारी होता है, क्योंकि शिक्षा, बिटिया को पढ़ाना लिखाना, तमाम सारी चीज़ों को मैनेज करना, किस तरीके से आप मैनेज कर रही थी माता जी? वो तो देखिए, घर थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है, फिर भी उठना तो है ही है, आगे तो बढ़ना ही है। जो बीत चुका उस पर अगर रहेंगे तो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए बच्चे को हौसला दिया कि नहीं, ये सपना पापा का, इसे साकार करना है तुम्हें, इसे उठो।
पिता जो सपना देखे थे हाँ। आज बिटिया वो सपना साकार वो की है। साकार की और है। निश्चित रूप से आज ये माँ जो है आप अपनी संघर्षों की वो कहानी बता रही, किस तरीके से अपनी बिटिया को वो हौसला दी, वो मनोबल दी, जिससे बिटिया देश की सबसे कठिन परीक्षा को पास करके इतिहास रच रही है। तो बहरहाल इनकी कहानी पर आप क्या सोचते हैं? बहरहाल इस जर्नी के बारे में, इस संघर्ष के बारे में, इस सफलता के बारे में आपका क्या राय है? अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।